30 मार्च दुनिया के इतिहास में दर्ज हो सकता है एक ऐसा दिन के रूप में जब एक संभावित महायुद्ध ने अचानक ऐसा मोड़ लिया जिसने वॉशिंगटन से लेकर तेल अवीव तक सत्ता के गलियारों में हड़कंप मचा दिया। जिस जंग को दुनिया वर्ल्ड वॉर की आहट मान रही थी उसमें अब सबसे बड़ा ट्विस्ट आ चुका है। अमेरिका अब अकेला पड़ता दिख रहा है। इजराइल ने कदम पीछे खींच लिए हैं, ब्रिटेन ने साफ मना कर दिया है और उधर ईरान की IRGC खुली चुनौती दे रही है। अगर जमीन पर उतरे तो वापस नहीं जाओगे। क्या 500 अमेरिकी सैनिक मौत के मुहाने पर खड़े हैं? क्या ट्रंप का सबसे खतरनाक मिशन शुरू होने वाला है? और क्या दुनिया तीसरे विश्व युद्ध के दरवाजे पर खड़ी है? आज हम इस पूरे घटनाक्रम को सिलसिलेवार तरीके से समझेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं RNTV नेशनल। मैं हूं ऋषभ आपके साथ। इजराइल का पीछे हटना, ट्रंप को पहला बड़ा झटका लगा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप जिस इजराइल के भरोसे ईरान में ग्राउंड ऑपरेशन की योजना बना रहे थे, उसी इजराइल ने अब हाथ पीछे खींच लिए हैं। प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने साफ कर दिया है, इजरायली सेना ईरान की जमीन पर कदम नहीं रखेगी। हालांकि हवाई हमलों में साथ देने की बात जरूर कही गई है, लेकिन जमीनी जंग से साफ इनकार कर दिया गया है। इस फैसले के पीछे वजह क्या है? युद्ध के बड़ा होने का खतरा, भारी नुकसान की आशंका और बढ़ता अंतर्राष्ट्रीय दबाव। यानी अब इजराइल सीमित भूमिका में रहना चाहता है और अमेरिका को आगे कर दिया गया है। ब्रिटेन ने भी छोड़ा साथ, ट्रंप अलग थलग। ट्रंप को दूसरा बड़ा झटका ब्रिटेन से लगा है। ब्रिटिश प्रधानमंत्री कीर स्टारमर ने दो टूक कहा, मैं अपने सैनिकों को मरने के लिए ईरान नहीं भेजूंगा। यानी अब अमेरिका के सबसे बड़े सहयोगी भी पीछे हट चुके हैं। जो देश पहले साथ खड़े दिख रहे थे अब एक एक करके दूरी बना रहे हैं। ट्रंप की अंतर्राष्ट्रीय साख और गुडविल पर भी सवाल उठने लगा है। पेंटागन की सीक्रेट मीटिंग और नई रणनीति। तनाव के बीच पेंटागन में एक सीक्रेट मीटिंग हुई। US सेंटकॉम चीफ और इजरायली सेना प्रमुख के बीच घंटों मंथन हुआ। चर्चा हुई कि अगर इजराइल जमीन पर नहीं उतरता तो क्या अमेरिका कुर्द लड़ाकों का इस्तेमाल करेगा। लेकिन तभी तुर्की की एंट्री हो गई। तुर्की ने चेतावनी दी, अगर कुर्द सेना का इस्तेमाल हुआ तो वो चुप नहीं बैठेगा। यानी अमेरिका की रणनीति और उलझती जा रही है। कौन लड़ेगा, कैसे लड़ेगा, अभी सब कुछ अनिश्चित है। ट्रंप का खौफनाक मिशन, यूरेनियम कब्जा। रिपोर्ट्स के मुताबिक ट्रंप एक बड़े सैन्य ऑपरेशन की तैयारी में है। लक्ष्य है ईरान के न्यूक्लियर प्रोग्राम को खत्म करना और एनरिच्ड यूरेनियम पर कब्जा करना। यानी अमेरिका ग्राउंड अटैक के जरिए ईरान के परमाणु ठिकानों से यूरेनियम छीनना चाहता है ताकि ईरान परमाणु बम ना बना सके। साथ ही सत्ता परिवर्तन, अपनी पसंद की सरकार बैठाना और ईरान के तेल पर नजर, ये सभी ट्रंप के बड़े लक्ष्य बताए जा रहे हैं। 500 अमेरिकी सैनिकों को स्टैंड बाय पर रखा गया है, लेकिन सवाल है, क्या यह मिशन आत्मघाती साबित होगा? ईरान की चेतावनी और संभावित विनाश। ईरान की IRGC ने साफ चेतावनी दी है, अगर अमेरिकी सैनिक जमीन पर उतरे तो वापस नहीं लौटेंगे। अगर ग्राउंड वॉर शुरू होता है तो इसके नतीजे बेहद खतरनाक हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं वो नतीजे? वियतनाम और अफगानिस्तान से भी बदतर हालात, हजारों अमेरिकी सैनिकों की जान का खतरा। ईरान की पहाड़ी और गोरिल्ला वॉरफेयर रणनीति भारी पड़ सकती है। तेल की कीमतें $300 प्रति बैरल तक जा सकती हैं। हॉर्मुज़ जल डमरू बंद हो सकता है। रूस और चीन की एंट्री से वर्ल्ड वॉर 3 का खतरा। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी बेस पर हमले, समुद्री रास्तों की नाकेबंदी, हूतियों के जरिए बाब अल मंडेब पर असर। यानी यह जंग सिर्फ ईरान तक सीमित नहीं रहेगी, पूरी दुनिया इसकी चपेट में आ सकती है। तो तस्वीर साफ है, अमेरिका के साथी पीछे हट चुके हैं। ईरान खुली चेतावनी दे रहा है और दुनिया एक बेहद खतरनाक मोड़ पर खड़ी है। एक छोटा सैन्य ऑपरेशन मानवता के लिए महाविनाश बन सकता है। सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या ट्रंप इस खतरे के बावजूद ईरान में घुसने का फैसला करेंगे या इतिहास ये मार्च 2026 दर्ज होगा, शांति की कोशिश के रूप में या फिर परमाणु विनाश की शुरुआत के रूप में? आप अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। और भी अपडेट्स के लिए जुड़े रहिए RNTV नेशनल के साथ। मैं हूं ऋषभ।